So Trump's throwing a 50% tariff on India for buying Russian oil. Like, that's going to scare a country with 5,000 years of history. Trump must go now! Trump must go now! Trump must go now! Trump must go now! दोस्तों, जरा सोचिए, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को झुका दिया, क्या वो अमेरिका से डर जाएगा? इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है और अपना फैसला करने का पूरा हक रखती है और हम बहुत खुश हैं कि जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं। This is an emergency. This is a tragic emergency. India looked at him like, bro, we survived the British. We can survive your math. Who pays tariffs? Consumers pay Trump's tariff tax. That's the reality. अब रिसेंटली देखे कि जब इंडिया ने रूस से तेल खरीदा 25% पहले था उनको टैक्स, वो बढ़ा के 50% कर दिया, इसीलिए कि वो उसके नीचे आ जाए। लेकिन हम इसमें मोदी को अप्रिशिएट करते हैं। चाइना से हम दूर होते जा रहे हैं और इंडिया चाइना के करीब होता जा रहा है। लेकिन सर ओवरऑल अगर देखा जाए, चाइना, इंडिया, अमेरिका, रशिया, वो तो बड़े प्लेयर्स हैं और वो ये टेस्ट मैच अफोर्ड भी कर सकते हैं कि 2-3 साल वो खेलते रहें इस तरह टुक टुक करके। जिस तरह भी हमारी तो इकोनॉमी बिल्कुल पहले ही जो है वो हमने रोल ओवर कर। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। अमेरिका जो दुनिया भर को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, वहाँ से एक ऐसी खबर आ रही है जिसको सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे कि वॉशिंगटन डीसी में पुलिस को हटाकर जो फेडरल गार्ड्स हैं उसको लगाया जाएगा। Modi is going to the Shanghai Cooperation meeting which he normally does not attend. उसने ट्रम्प की बिल्कुल नहीं मानी, उसने अपनी आवाम के लिए सोचा है, उसने आवाम के भले के लिए सोचा है। तो अमेरिका डेमोक्रेसी का चैंपियन होता था, आप इस बार ब्रिटेन अथॉरिटेरियनिज्म देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अमेरिकी मीडिया में चर्चा गर्म है। अमेरिका 5000 साल पुरानी सभ्यता से टकराने जा रहा है और इसका नुकसान खुद उसे ही झेलना पड़ेगा। भारत ने तब भी ब्रिटिश साम्राज्य के सामने हार नहीं मानी थी, तो आज अमेरिका हमारे सामने क्या मायने रखता है? डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हमलों के बाद भारत अमेरिका रिश्ते एक नाजुक मोड़ पर आ गए हैं। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जो ब्राजील के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा रूसी तेल खरीद पर 25% का अतिरिक्त शुल्क भी थोप दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच पिछले 25 वर्षों में बने मजबूत रणनीतिक रिश्तों को कमजोर कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या भारत अमेरिका पर भरोसा कर सकता है? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। अमेरिका ने अपने रणनीतिक हितों के कारण भारत से दोस्ती की, लेकिन भारत का इतिहास गवाह है, हम किसी के आगे झुकते नहीं और चीन से भी हमारे रिश्ते वैसे नहीं हैं जैसे अमेरिका सोचता है। इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है और अपना फैसला करने का पूरा हक रखती है और हम बहुत खुश हैं कि जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं और उनके लिए खड़े होते हैं और इन फ्यूचर भी अगर देखा जाए तो उनको ऐसा ही करना चाहिए है। ट्रंप की बात करेंगे तो ट्रंप जिस तरह से धमकाते हुए नजर आते हैं, उनका इस तरह से राइट नहीं बनता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो कि कह लें कि अमेरिका खुद रशिया से परचेज करता है, इम्पोर्ट करता है। और स्पेशली अगर बात कीजिए तो $10 बिलियन जो अमेरिका है वो रशिया की न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट कर चुका है। तो फिर ये दूसरी कंट्री को किस तरह कह सकते हैं कि आपने रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदना है? फिर एक और बात करेंगे कि सबसे बड़ा ब्लंडर जो राइट नाउ ट्रंप मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, अल्साका अमेरिका की स्टेट है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं जो पुतिन है उनसे मिलने कहाँ पर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कह दिया कि मैं खुद पुतिन से मिलने जा रहा हूँ, हालांकि जो पुतिन है वो अमेरिका जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे सबसे पहला सवाल। तो जाहिर सी बात है, इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, तो फिर ट्रंप क्यों धमकाता है, जबकि जो अमेरिका है उसके जो एक्स ऑफिशियल हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, कितने सहमति रखते हैं आप, इनसे कितने सहमत हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लास्ट सवाल से शुरू करता हूँ। जो ट्रंप ने मुलाकात कहा था पुतिन से, इसी पे ही पुतिन की जीत है। ओके, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है पुतिन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो ट्रंप ज़ोर ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड में हर चीज़ में टांग अड़ाने की, जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब रिसेंटली देखे कि जब इंडिया ने रूस से तेल खरीदा 25% पहले था उनको टैक्स, वो बढ़ा के 50% कर दिया, इसीलिए कि वो उसके नीचे आ जाए। लेकिन हम इसमें मोदी को अप्रिशिएट करते हैं, उसने ट्रंप की बिल्कुल नहीं मानी, उसने अपनी आवाम के लिए सोचा है, उसने आवाम के भले के लिए सोचा है। यही तो एक प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए कि आप अपने भले के लिए सोचो, अपने नहीं बल्कि अपनी आवाम के भले के लिए सोचो। और आज इसी वजह से कह लें कि इंडिया बहुत जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। बिल्कुल, इसमें नो डाउट इंडिया हमसे, बल्कि इंडिया एशिया में बहुत ज़बरदस्त अच्छे जा रहा है। उसकी
इकोनॉमी देख लें। और यही सीन था जब पीएम इमरान खान साहब ने भी यही स्टेप लिया था लास्ट टाइम जब वो रशिया गए थे, तो उसी को लेके हमारी स्टेटमेंट के दरमियान जो गैप आया है, जिसको लेके अभी तक भी बहुत बड़ा गैप है। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको भी देखें। हमारी अवाम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए कि हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। डॉलर बढ़ता जा रहा है, पाउंड को देख लें। इस हालात में आप कैसे कह सकते हैं कि एक आम बंदा है कि ईजिली लाइफ गुजार। जो दुनिया भर को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, वहाँ से एक ऐसी खबर आ रही है जिसको सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसको एक्सप्लोसिव मूव के तौर पर देखा जा रहा है। होम रूल एक्ट को इन्वोक करके वॉशिंगटन डीसी में पुलिस को हटाकर जो फेडरल गार्ड्स हैं उसको लगाया जाएगा, यानी कि जो डायरेक्ट फेडरल कंट्रोल में लाने का जो अनाउंसमेंट है, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या ये अथॉरिटेरियन ओवररीच है या जो वादे प्रेसिडेंट ट्रंप ने किए थे कि हम बहुत कुछ बदल देंगे, वही केजरीवाल स्टाइल, तो क्या ये उसका हिस्सा है? लेकिन बड़े सवाल हैं इससे जुड़े कि कई सारी कैसे स्टेट जिसमें वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और उन सब में फेडरल रूल लगाने की बात की जा रही है। इसके पीछे क्या कुछ रीजंस हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सियाराम नंबर जी। जय सियाराम उमेश जी। उमेश जी, प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो डिसीजन है होम रूल एक्ट हटाकर इसको फेडरल जो लॉ है उसको लाना है, फेडरल गार्ड्स को लगाना, पूरी तरह से फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में इन सारी चीजों को लेकर आना, ये क्या दिखाता है? अंबर जी, देखिए, अमेरिका के अंदर जो वॉशिंगटन डीसी है, जो उधर कैपिटल है, उसके अंदर उन्होंने एक तरह से वहाँ की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उनसे पावर लेके उन्होंने फेडरल गार्ड को दे दी। अब ये जो वॉशिंगटन डीसी है ये अमेरिका का कैपिटल है और टैरिफ वॉर के वक्त एक तरह से यहाँ पे तो उन्होंने सारे पावर्स मेयर से ले लिए हैं और उन्होंने वॉशिंगटन डीसी को अपने कंट्रोल में दे दिया। और जैसे आपने बताया है कि वो दूसरे सिटीज को भी लेने की उनकी मंशा है, आगे पॉसिबल है। तो इसको एक तरह से स्टार्ट ऑफ इमरजेंसी, स्टार्ट ऑफ मिनी इमरजेंसी इन अमेरिका आप समझ जाइए। और वहाँ पे जो अमेरिका डेमोक्रेसी का चैंपियन होता था, आप इस बार ब्रेजन अथॉरिटेरियनिज्म देखेंगे। ट्रंप अपने हिसाब से लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे अभी उन्होंने होम रूल एक्ट के अंदर वहाँ पे जो 800 फेडरल गार्ड्स है उनको टोटल पावर दे दिया। जैसे अमेरिका का क्या है, उधर 50 स्टेट है, उस 50 स्टेट के अंदर जनरली पावर जो होता है वो गवर्नर के पास होता है। फेडरल गार्ड जो है वो एक तरह से गवर्नर के कंट्रोल में रहते हैं। पर वो जो वॉशिंगटन डीसी है, जो एरिया है, जो कैपिटल एरिया है, जैसे डीसी बोलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का वो डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो पावर होता है वो मेयर के पास होता है। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।